एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्डिनो में वेरिएबल्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टॉपिक है। ऐसे ही हमारी आईओटी की सीरीज पूरी चल रही है। आप उसको मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम आर्डिनो वेरिएबल की। तो आर्डिनो में वेरिएबल जो होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम जनरली अगर वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम डेटा या वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा या वैल्यू को स्टोर करें उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में आपका क्या क्या होता है, तो वेरिएबल में वेरिएबल का नेम आप डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी और वो किस टाइप का डेटा वेरिएबल होल्ड करेगा। ठीक है, वेरिएबल जो होता है आपका वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। लाइक आपका सी में आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप्स, उसी तरह से आपका आर्डिनो में भी वेरिएबल्स को हम किसी भी डेटा टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। लाइक इंट हो गया, फ्लोट, कैर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंट पिन इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, ये इंट जो है वो क्या है, आपका डेटा टाइप है। पिन आपका क्या है, वेरिएबल का नेम है। और 8 यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपका पिन नाम का वेरिएबल लिया गया है, जो कि 8 वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। और ये 8 जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की है, इंटीजर डेटा टाइप की है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप को आप वेरिएबल नेम पिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम पिन को क्रिएट करने के लिए आप डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं, जो कि है इंट, और इसमें आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप इस जो आपका वेरिएबल नेम पिन था इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के नेम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 8, तो आपने क्या किया है, वेरिएबल नेम जो यहाँ पे है वो एलईडी पिन है। और हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या कोड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वहाँ हमने पिन लिया था, यहाँ पे एलईडी पिन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका पिन मोड फंक्शन है, हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस को डिस्कस किया था, आर्डिनो में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं जो कि प्री डिफाइंड है, उसमें हमने डिस्कस किया था पिन मोड को। तो पिन मोड क्या करता है, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये आपका क्या करेगा, ये 8 जो आपका डिजिटल पिन 8 है, इस पे आपका क्या कर देगा, इसको आउटपुट पे एज अ आउटपुट मोड पे ये इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसकी बात हमने डिटेल में वहाँ पे की हुई है। तो इस तरह से ये भी आपका क्या काम करेगा, सेम काम करेगा एज अ वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वेरिएबल की। तो वेरिएबल की अगर एडवांटेज की हम बात करें तो हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को बहुत बार बहुत टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा बार हम वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो होता है वो आपका किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, तो किसी भी टाइप का आपका वेरिएबल हो सकता है। ये आपका जो वेरिएबल होता है आर्डिनो में, वो आपका क्या करता है, प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को की फ्लेक्सिबिलिटी को वेरिएबल क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे प्रोग्राम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम वेरिएबल्स को इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि एलईडी पिन में जो आपका वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 8, उसको हम चाहते हैं 13 में चेंज कर देना, तो हम सिर्फ उस पॉइंट को कोड के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वेरिएबल को हम किसी भी नाम से स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन। तो इस तरह से हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम आर्डिनो में कैसे इन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को चेंज करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को चेंज करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा असाइन करने से पहले, ठीक है। यानी हम वैल्यूज़ को असाइन करने से पहले हमें वेरिएबल को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। अगर हम डायरेक्टली इसको स्पेसिफाई कर देते हैं वैल्यू को इस तरह से पिन इज इक्वल टू 7, तो ये क्या करेगा, ये आपका एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है। एरर क्या जनरेट करेगा कि ये पिन जो है आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है इंट LED पिन इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे LED पिन नाम का एक वेरिएबल आपने ले लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है और इसमें आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नेक्स्ट ले लेना है वेरिएबल को पिन इज इक्वल पिन 1, ठीक है। और LED पिन की वैल्यू को आपने यानी 7 को आपने पिन 1 वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। तो इक्वल टू ऑपरेटर आपने लगाया, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे LED पिन की वैल्यू को आप 13 कर सकते हैं। यानी आपने सबसे पहले 7 की वैल्यू को आपने दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया और फिर आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब जो LED पिन के पास वैल्यू होगी वो 13 होगी, 7 नहीं होगी, ठीक है। और पिन 1 के पास 7 अभी भी रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक कोड लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपका एक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ जो फंक्शन है बेसिक फंक्शन को, तो वो था आपका वॉइड सेटअप। आप जानते हैं वॉइड सेटअप होता है, एक वॉइड लूप होता है। तो सेटअप के अंदर आप क्या लिखते हैं, एक ही बार जो कोड एक ही बार रन कराना होता है वो आप वॉइड सेटअप के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया सीरियल बिगिन, ठीक है। और यहाँ पे आपने 9600 जो इसकी आपने बैंडविड्थ ले रखी है, ठीक है। आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया इंट पिन LED इज इक्वल टू 7, यानी पिन LED नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का है और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सीरियल डॉट println से आपने पिन LED की वैल्यू को यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने 7 इनिशियलाइज यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट ले लिया, पिन 1 में आपने पिन LED की वैल्यू को स्टोर कर दिया और पिन LED को फिर से 13 असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी चेंज हो जाएगी और अब जो है 13 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा, सबसे पहले 7 आएगा, देन आपका आएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट की वैल्यू है LED पिन की, जो आपका LED पिन नाम का वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है 7 से 13, ठीक है। इसी तरह से हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वेरिएबल के स्कोप की। तो स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, स्कोप का मतलब है कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल को किस वे में हम डिक्लेयर कर रहे हैं वही आपका क्या होता है, स्कोप होता है। तो वेरिएबल को हम 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं आर्डिनो में। तो आर्डिनो में हमें अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहला तो होता है लोकल वेरिएबल एंड दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो 2 स्कोप्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये आपके फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। यानी लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल के
स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होगी। अगर लोकल वेरिएबल है तो इसका स्कोप कहाँ तक होगा, सिर्फ उस फंक्शन के अंदर उसका स्कोप होगा, ठीक है। और ये वेरिएबल सिर्फ आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उस फंक्शन के अंदर उस स्टेटमेंट को, उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, तो वॉइड लूप के अंदर, वॉइड लूप फंक्शन के अंदर जो भी आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है वो क्या है, आपके लोकल वेरिएबल है। इस लोकल वेरिएबल को आप लूप फंक्शन के अंदर ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर, आप इस फंक्शन के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होती हैं, ऐसी वेरिएबल जिनको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये जो है आपकी सेटअप और लूप फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर किया जाता है, यानी इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता है, कहाँ किया जाता है, फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो दो फंक्शन जो आपकी मेन फंक्शन होती हैं वो सेटअप और लूप फंक्शन होती हैं। तो इसके अंदर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को, कहाँ करेंगे, लूप फंक्शन और सेटअप फंक्शन के बाहर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड सेटअप यहाँ पे फंक्शन है आपका, वर्ड लूप फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाहर, इस फंक्शन के बाहर हम यहाँ पे असाइन करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एलईडी पिन है, एलईडी पिन नाम का वेरिएबल है, उसको हमने लूप और सेटअप फंक्शन के बाहर, दोनों फंक्शन के आपके बाहर हमने इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और हम इन दोनों फंक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको एक्सेस हम कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। और जो वैल्यू है वो आप दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे। सो जो एक फंक्शन अगर वैल्यू को चेंज करता है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे फंक्शन पे भी, ठीक है। तो तुरंत उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंट एलईडी पिन को हमने ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, फिर यहाँ पे हमने इसको एलईडी पिन को यहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ वैल्यू असाइन कर दी इसको 8 के जगह पे 13। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू 13 है वो डिजिटल राइट फंक्शन को पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।